बालाघाट ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल में जबलपुर से गोंदिया के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन कब से नियमित रूप से दौड़ने लगेगी, इसका बेसब्री से इंतजार है। इस बीच खबर आई है कि बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने रेल मंत्रालय से इस बाबत हस्तक्षेप कर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का आग्रह किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहां पर रेलवे ओवरब्रिज समेत दूसरी रेलवे की सुविधाओं में इजाफा हो सकेगा। 2 दशक से ज्यादा समय से बालाघाट से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनों के लिए ब्रॉडगेज लाइन पर अभी जहां मालगाड़ी और एक केवल स्पेशल ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है, वहीं आज भी नगर के 3 रेलवे फाटक के समीप ओवरब्रिज नहीं बनने से वाहनों के आने जाने में समस्या बन रही है। EMS टीवी में आप सबका खास स्वागत है। आज हमारे साथ बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हमारे लिए समय लिया और शहर की ज्वलन समस्याओं पर हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार का फिलहाल अभी क्या रूल है, क्या करने वाली आने वाले दिनों में जो समस्याएं हैं रेलवे से जुड़ी खासकर समस्याएं, उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। रूट चालू हो गया है, मालगाड़ी काफ़ी निकल रही है, बहुत लंबी गाड़ी रहती है, आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये समस्या कब तक निपट पाएगी, क्या स्थिति है फिलहाल? कल यदि ओवरब्रिज सेंक्शन भी हो जाएगा जी, तो भी बनने को 2 साल तो कम से कम लगेंगे जी, तो अभी स्वीकृति की स्थिति में है पुल। जी, मध्य प्रदेश सरकार का जो 50% की स्वीकृति का मामला है, जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में हमको पैसा मिल जाएगा। भारत सरकार का पैसा तो स्वीकृत है, अब केवल हमको मध्य प्रदेश सरकार से जो 50% का एक जो सरेखा ब्रिज है तो उसकी स्वीकृति इस उम्मीद है कि इस बजट में हो जाएगी। तो जैसी हो जाएगी तो उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर होगा, टेंडर मिलेगा, बनेगा। तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि आज सब हुआ और 2 महीने के अंदर में क्लियर हो जाएगा। तो तय मान के चलिए कि कोई बहुत अच्छा ठेकेदार मिल गया तो कम से कम स्वीकृति दिनांक से लेकर के भी उसको बनने को 1 साल तो कम से कम वो लगा ही देगा। तो इतना तो मान के चलिए कि 1.5-2 साल के बीच तक तो समस्या रहेगी और इसीलिए हम इस समस्या का निदान के लिए जो डेंजर रोड का मैं अनेक बार उल्लेख कर चुका हूँ कि यदि हमने डेंजर रोड का निर्माण यथाशीघ्र करा लिया, यदि बीच में सारा अटकाव भटकाव नहीं आया होता, तो यदि ये करा लेंगे तो ये मान के चलिए कि समस्या बहुत जल्दी हमारे लिए हल हो जाएगी। हम मान के चलते हैं कि इस डेंजर रोड की समस्या का भी निराकरण करने में लगभग हमने कर दिया है। अब जो आगे का छोटा मोटा प्रोसेस है, अभी आपने देखा होगा कि लगभग उसका भी मार्किंग का काम प्रारंभ हो गया है। जैसी मार्किंग होगी उसके जितने पेड़ कटना होगा, पेड़ कटने की प्रक्रिया होगी और फिर जो पैसा लगभग 3-3.5 करोड़ हमको चाहिए वो ऑलरेडी पैसा अपने पास है और पैसे से सड़क बनाने का काम प्रारंभ होगा। तो कोशिश होगी कि हम 3-4 महीने के अंदर कोशिश करें कि उस सड़क को हम कितना पूरा कर सकते हैं। सांसद जी, दूसरी समस्या से फिलहाल आ रही है, जो रूट तो चालू हो गया है, केवल स्पेशल ट्रेन आ रही है जबलपुर से जोड़ने वाली गोंदिया और नागपुर, जो अन्य ट्रेनें कब तक संभावना चालू होने की? लोग बड़े देखिए, उम्मीद केवल हमारी अकेली समस्या नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। कोविड के कारण से सारी ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है। अब धीरे धीरे लगभग कोविड के इंजेक्शन लगने का काम प्रारंभ हो गया है। अब उस हिसाब से इसकी भी गति बढ़ेगी और हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि वो 1 मार्च से भी कर दें, हो सकता है वो अप्रैल तक भी चले जाए। तो जहाँ जहाँ जैसा शेड्यूलिंग करते चले जाएंगे, मान के चल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ट्रेनों का आवागमन भी प्रारंभ होगा। ये भी तय है कि जनता को बहुत तकलीफ है, ये भी हम समझ रहे हैं, पर जैसे ही सारा शेड्यूलिंग होगा उसके शेड्यूलिंग के हिसाब से सारी ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ होगा। इसमें पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी कटंगी और गोंदिया के बीच में? अभी तो बिल्कुल चलेंगी। मैंने कहा ना कि जैसे जैसा कोविड का सारा मामला निपटते चले जाएगा तो वैसी वैसी सारी ट्रेनों का संचालन भी बढ़ते चला जाएगा। ये फिलहाल अभी जो जबलपुर से नागपुर के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन GM ने बोला था कि पूरी तैयारी हो गई, केवल रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल रहा है। तो रेलवे बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? रेलवे बोर्ड को हम लिख चुके हैं। रेलवे बोर्ड मंजूरी तब देता है कि रेलवे बोर्ड को भी अलग अलग स्टेट जैसे जैसे अनुमति दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबका कोऑर्डिनेशन के बाद ही अनुमति होती है। अब आपने देखा कि यदि किसी प्रांत ने, अभी आप देखिए कि हवाई जहाज़ में आप जा रहे हो तो नागपुर में हर उतरने वाले व्यक्ति का फार्म भराया जाता है कि तुम्हें कोविड तो नहीं है, या आपकी 24 घंटे 48 घंटे की रिपोर्ट मांगी जाती जाने के पहले। तो अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है जी, अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए यदि हमने एकदम से सारे ट्रेनों का यदि हमने संचालन तेज़ी के साथ प्रारंभ कर दिया गया, तो जो मेरी अपनी बात है, जो मैं अपना विचार कह रहा हूँ, यदि सारा कर दिया और फिर जो कि तो स्थिति हो गई
तो फिर हमें उबरने में टाइम लगेगा। तो जब हमने साल भर इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और कर लें कि ताकि कंफर्टेबल ढंग से हम यात्रा करा सकें। दूसरा भी एक फिलहाल समस्या आ रही है, मध्य प्रदेश के शहर बालाघाट में 100 रुपये पार पेट्रोल कर दिया है डीजल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत समस्या है, लोग परेशान है काफ़ी। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा लगातार उसको रेट बढ़ा रही, कम नहीं करी महंगाई। एक अकेले केवल पेट्रोल का विषय नहीं है, और आप ये भी जान रहे हैं कि पेट्रोल कोई हमारे देश से नहीं आता, और हमको विकास के कामों के लिए पैसा भी चाहिए होता है। ठीक है, बाकी अन्य देशों ने, यदि मेरा अपना विचार है जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ, जो प्रश्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सेस लगाया 4 रुपये पेट्रोल पे और 2.5 रुपये डीजल के ऊपर। अब ये सेस लगाया तो ये पैसा आया, और सरकार ने अपनी आमदनी को कम किया, और इस सेस से जो भी पैसा आएगा वो जनता को देगा। तो सामान्य तौर पे आप देखते हो कि जैसे, शायद उदाहरण अच्छा नहीं होगा, हम कहते हैं साहब शराब पे 100 गुना 2 गुना 300 गुना कर दो, क्यों कि इससे सरकार को उसको नुकसान है, तो आप नहीं पिएंगे तो उसके रेट बढ़ाते चले। उसके बाद भी क्या पीने वालों की कमी आई क्या? तम्बाकू गुटखा पे इतना कर दिया, आई क्या? तो यानी इसलिए कि यदि हम कोशिश से करें कि ठीक है महंगा हो गया तो हम अपने बजट को संतुलित करें, ठीक है, जिसको आवश्यक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सरकार के सामने भी समस्याएं हैं। एक तरफ हम पूरा विकास भी चाहते हैं, और दूसरे तरफ हम पैसा भी, हमारे को सुविधा भी चाहते हैं। अभी आपकी जब सड़कें बनती तो टोल लगता है, तो लोग कहते हैं साहब टोल क्यों लगा दिया आपने? तो साहब आप देखिए कि 4 घंटा 5 घंटा की यात्रा हमारी 2 घंटे में हो जाती है। जितनी टूट फूट पे पैसा खर्च होता है वो पैसा हमारा बच जाता है, जितना समय हमारा दुगना जाता है वो बच जाता है। तो जब हम अच्छी सड़कें चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जेब का कुछ पैसा जाता है। तो अभी हम विकासशील देश में हमारी गिनती है, तो चूँकि पेट्रोल बाहर से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और हमको सब विकास के लिए भी पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ा। अब आप देखिए कि जितना पेट्रोल और डीजल पे लोगों ने खर्च करना कम कर दिया क्या? आदमी को यदि जरा से दूर 1 फरलांग भी जाना तो मोटरसाइकिल से जा रहा है। क्या हम इसकी जगह कि हम इस देश की समस्या को समझते हुए हम कितना डीजल और पेट्रोल की खुद की खपत को कम करके बचत करें? जैसा बिजली में हम कहते हैं कि बिजली का कम उपयोग ही हमारी, उसकी बचत ही हमारी जो है उसकी उपलब्धि रहेगी कि हमने बचत कर ली या उसका उत्पादन हमने कर लिया। तो जिस तरह से हम बिजली का कम उत्पादन करके, बिजली का कम खपत करके बिजली को बचाने, क्योंकि उतनी उत्पादित हो रही है, तो इस तरह तो आप देखिए कि कहाँ हम 100 और 200 वाट के बल्ब जलाते थे, या 3 वाट 5 वाट 8 वाट 18 वाट ऐसे बल्ब जला करके बिजली की बचत कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्या हम पेट्रोल का कम से कम खर्च करें? फिलहाल सांसद जी का ये कहना है कि अभी जो मौजूदा हालात है उसको जो रेलवे का ओवर ब्रिज बनना देखा, उसके लिए बजट में स्वीकृति हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना हिस्सा बजट में आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद कम से कम 1 साल के अंदर टेंडर होते ही काम शुरू हो सकता है, जिससे नगरवासियों को राहत मिलेगी। EMS टीवी के लिए महेश धोनी के साथ नरेंद्र जायसवाल, बालाघाट। बहरहाल सांसद ने जैसे संकेत दिए हैं उसके बाद माना जा सकता है कि जैसे ही रेलवे बोर्ड को ऐसे तमाम विभाग से NOC मिलेगी जिसमें कोरोना काल के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से किया जा सकता है, उसके बाद इस रूट पर भी ट्रेनों को दौड़ाया जा सकेगा।